बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सर, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है वो 13 चैप्टर कंप्लीट किया था अपना। आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, पार्ट 1 का, जिसका नाम है सॉल्यूशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, यानी इसकी असेसमेंट स्कीम जो है वो हमारे पास है। एमसीक्यूज एक आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से 2 आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आता स्टूडेंट। तो यानी जो टोटल इसमें से नंबर ऑफ मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो होगा 5 मार्क्स का। डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं इसकी। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये डेफिनेशन स्टूडेंट पेपर में बहुत दफा हुई है, शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस विद एग्जांपल, कि हमने इसको डिफाइन करना और इसकी एग्जांपल बतानी। द इक्वेशन इन्वॉल्विंग एट लीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी ऐसी इक्वेशंस जिसमें कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, वो क्या कहलाएगा आपके पास? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएगा। ये इसकी डेफिनेशन थी। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें जो है वो कुछ भी लिख सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 2, साइन एक्स इज इक्वल टू 5, कोस थीटा इज इक्वल टू 5/2। यानी आप कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखें, इक्वल टू 1 लिख लें, इक्वल टू 0 लिख लें, किसी भी रियल नंबर के बराबर लिख लें, तो वो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की क्या हो जाएगी? एग्जाम्पल भी हो जाएगी। कीज टू पॉन्डर, यानी इसमें जो आपने चीजें याद रखनी है, जो एमसीक्यूज के तौर पे आती हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये यानी जो हम किसी भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक के इक्वेशन को रीड करेंगे, उसके अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड करने हैं तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। वो किस वजह से होते हैं? वो उसकी पीरियोडिक स्टडी की वजह से होते हैं। क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा था कि 6 टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक पीरियड है, यानी वो एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब है कि जब जब वो अपनी वैल्यूज को रिपीट करेगा तो हमें बार बार आंसर देगा, और वो इनफिनिट मैनी टाइम्स जो है वो हमें आंसर प्रोवाइड कर सकता है। एक छोटा सा एमसीक्यू मजीद जो पेपर में बहुत दफा आया हुआ है कि साइन थीटा का आंसर हमें 0 दिया होता है और थीटा का आंसर पूछा जाता है कि थीटा का आंसर क्या होगा। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई, कि थीटा जो है वो किसके बराबर होगा? हमारे पास n पाई। n किसको बिलोंग करेगा? इंटीजर्स को, यानी n पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मसलन अगर n की जगह पे मैं यहाँ पे 0 रिप्लेस कर दूंगा तो साइन 0 का आंसर 0। अगर n की जगह पे 1 रिप्लेस कर दूंगा तो साइन पाई का आंसर 1। n की जगह 2 रिप्लेस कर देंगे तो साइन पाई का आंसर 2 पाई का आंसर 360। यानी वो हमें ये सारे आंसर उसके मुताबिक आते रहेंगे, और जैसे जैसे मैं n की वैल्यूज चेंज करता जाऊंगा मेरे आंसर जो है वो डिफरेंट आते रहेंगे। नेक्स्ट एक हम लोगों ने साइंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, ये हम लोगों ने 9 जब यूनिट पढ़ा था उसमें 9.2 में जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रीड किए थे उसमें एक टेबल पढ़ा था जिसमें डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में उसके साइंस का हमें पता चलता था। वो टेबल यहाँ पे एक दफा दोबारा से रिपीट करें स्टूडेंट। एक मैंने एक्स एक्सिस ड्रा किया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ड्रा कर रहे हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। 4 टोटल पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। ये पहला क्वाड्रेंट कहलाएगा, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि एंटी क्लॉकवाइज जो है वो एंगल पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज जो है वो एंगल नेगेटिव होता है। पहले क्वाड्रेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हैं, यानी एड स्कूल टू एड शुगर टू कॉफी था। वो हम लोगों ने एक कोटेशन पढ़ी थी, एड शुगर टू कॉफी। एड से एक और ऑल पॉजिटिव, यानी तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। शुगर का मतलब था साइन पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, तो सीकेंड और बाकी रिमेनिंग सारे एंगल नेगेटिव होंगे। टू का मतलब है टेंजेंट पॉजिटिव। अगर टेंजेंट पॉजिटिव है तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा और बाकी सारे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव। और कॉफी का मतलब है कॉस पॉजिटिव। अगर कॉस पॉजिटिव है तो कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड भी पॉजिटिव होगा और बाकी तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो हमारे पास, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो सारी की सारी क्या हो रही है? नेगेटिव। फिर हम लोगों ने क्वाड्रेंटल एंगल्स पढ़े थे स्टूडेंट्स के। जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एंगल लाई करता है वो 0 डिग्री और 360 डिग्री। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जो एंगल लाई करता है वो 90 डिग्री। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जो एंगल लाई करता है, और इससे पहले एक मजीद कि 90 और 360 या 0 और 90 के दरमियान एंगल कहाँ लाई करेगा? हमेशा 0 और 90 के दरमियान एंगल फर्स्ट पार्ट में लाई करेगा। नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर 180 डिग्री आएगा। सेकंड पार्ट में जो एंगल लाई करेगा वो 90 और 180 के दरमियान होगा। नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर जो एंगल होगा वो 270 डिग्री, और जो थर्ड पार्ट में एंगल लाई करेगा वो 180 और 270 के दरमियान, और जो फोर्थ पार्ट में एंगल लाई करेगा वो 270 और
360 के दरमियान। ये सारा काम हम लोगों ने स्टूडेंट्स 9.21 में पढ़ा था। अब एक मजीद चीज जो हम लोग 14 यूनिट में इसमें जो ऐड करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा तो जो थीटा होगा दिस इज इक्वल टू आर डॉट ए। आर का मतलब है रेफरेंस, ए का मतलब है एंगल के। जो हमारा थीटा होगा वो एक्चुअल में ही रेफरेंस एंगल ही होगा अगर वो पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल फाइंड करने का तरीकेकार ये होगा कि हमें पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस कर देना, यानी जो भी हमारा रेफरेंस एंगल होगा। और एक बात सुनना इंपॉर्टेंट, रेफरेंस एंगल हमेशा पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा। रेफरेंस एंगल हमेशा कहाँ लाई करेगा? पहले क्वाड्रेंट में। और रेफरेंस एंगल का आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। रेफरेंस एंगल का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, यानी हम यहाँ पाई में से जो भी चीज माइनस करेंगे वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, यानी वो एक पॉजिटिव नंबर ही हमेशा माइनस होगा जो भी वो हमारे पास एंगल लाया कर रहा होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जो रेफरेंस एंगल में क्या करेंगे, हम लोग पाई को ऐड कर देंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। यानी अब हम लोगों ने जो 14 यूनिट में एक नई चीज ऐड की वो सिर्फ ये थी कि पहले क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल थीटा के बराबर होगा, दूसरे क्वाड्रेंट में थीटा जो है वो पाई माइनस रेफरेंस एंगल के बराबर होगा, तीसरे क्वाड्रेंट में थीटा जो है वो पाई प्लस रेफरेंस एंगल के बराबर, और चौथे क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल के बराबर होगा। Exercise 14 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस व्हिच लाइज इन। उसने कहा कि अगर 0 से 2 पाई पे आपकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लाया करिए तो उसके सॉल्यूशंस या इक्वेशंस बतानी हम लोगों ने कि उसके सॉल्यूशन का आंसर क्या होगा। इक्वेशन उसने हमें दी हुई है sin x इज इक्वल टू -√3/2। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे स्टार्ट किया सिंस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है मैंने वो स्टूडेंट वो लिखा है sin x इज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये हमें क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन अगर पॉजिटिव में दिया हुआ है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव में दिया हुआ है तो नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव था तो इज नेगेटिव। साइन किन किन क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होता है स्टूडेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में विद रेफरेंस एंगल। आगे यहाँ पे लिखा जाएगा रेफरेंस एंगल, मैंने π/3 लिखा। अब ये π/3 स्टूडेंट कैसे आएगा? π/3 आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। आप इस माइनस के साइन को खत्म कर दो क्योंकि अभी मैंने कहा कि रेफरेंस एंगल हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। साइन के किस एंगल का आंसर जो है वो √3/2 होता है? तो साइन 60 डिग्री का आंसर क्या होता था? √3/2। तो यहाँ पे रेफरेंस एंगल का आंसर आ जाएगा π/3, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? 60 डिग्री। फिर से रिपीट करो स्टूडेंट, रेफरेंस एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा और वो इस वैल्यू को देख के आएगा जो उसने हमें क्वेश्चन में गिवन दी होगी। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो ऐसा पॉजिटिव वैल्यू यूज कर लेंगे। अगर वो वैल्यू नेगेटिव है, जैसे यहाँ पे उसने हमें माइनस दिया हुआ था, माइनस के साइन को हम रेफरेंस एंगल में यूज नहीं करेंगे। उसके अलावा जो नंबर लिखा हुआ है वो हमें बताएगा कि वो किस एंगल का आंसर है। तो साइन 60 डिग्री का आंसर √3/2 था, तो रेफरेंस एंगल का आंसर आ जाएगा π/3। क्वाड्रेंट नंबर 3 आ गया। क्वाड्रेंट नंबर 3 में स्टूडेंट भी हम लोगों ने पिछले टेबल में पढ़ा कि क्वाड्रेंट नंबर 3 में थीटा, क्योंकि वहां पे थीटा था, यहाँ पे थीटा की जगह हमें एक्स दिया हुआ है, तो एक्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा? पाई प्लस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल की जगह π/3 रिप्लेस कर देते हैं, एलसीएम लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 π/3, यानी तीसरे क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा उसका आंसर क्या होगा? 4 π/3। अब हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में फाइंड करना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में रेफरेंस एंगल फाइंड करने का तरीका क्या था? 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल है, रेफरेंस एंगल की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 5 π/3। 4 π/3 भी आ गया, 5 π/3 भी आ गया। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होंगे वो क्या क्या होंगे? 4 π/3 और 5 π/3। अब अपना आंसर टैली करने के लिए क्या हमारा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम इन 4 π/3 को इस x की जगह पे रिप्लेस करके, ये एक मैनुअल काम है, आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो ना करें। लेकिन हाँ, इससे आपकी एमसीक्यू जरूर कंप्लीट होगी। वो इस तरह से आपको कोई भी सॉल्यूशन देगा और पूछेगा कि ये किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो उसको वेरीफाई करने का तरीकेकार ये होगा कि हमें उस एंगल को x या थीटा की जगह रिप्लेस करना है। जो दोनों आंसर उस इक्वेशन के आंसर को सेटिस्फाइड कर रहे होंगे वो उसका आंसर होगा। यानी 4 π/3, साइन 4 π/3 का भी आंसर -√3/2 आएगा, और साइन 5 π/3 का आंसर भी क्या आएगा? माइनस का √3/2। एक नोट है, नोट जो मैंने अभी ऊपर बार बार जिक्र किया कि रेफरेंस एंगल इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। तो रेफरेंस एंगल हमेशा क्या होना चाहिए? हमारा एक पॉजिटिव एंगल होना चाहिए। नंबर भी हो सकता है, यानी ये जो एंगल आ रहा है ये बेसिकली नंबर ही है 60 डिग्री, तो रेफरेंस एंगल हमारा हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट एक पार्ट करते हैं स्टूडेंट इसी का, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 करते हैं, जिसमें कोटेंजेंट थीटा का आंसर उसने हमें क्या दिया हुआ है? 1/√3। हम कोटेंजेंट से भी डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए पहले कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल लिया। कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास टेंजेंट थीटा। अगर कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो नंबर का भी रेसिप्रोकल लेंगे। 1/√3 का रेसिप्रोकल आ जाएगा √3।
अब फिर से वही काम, सिंस टेन, सोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट इसका, सिंस टेन थीटा इज पॉजिटिव, अब पॉजिटिव दिया हुआ है, टेन किन के क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, विद रेफरेंस एंगल, टेन के किस एंगल का आंसर स्क्वायर रूट 3 होता था, तो टेंजेंट 60 डिग्री का आंसर स्क्वायर रूट 3 होता है, यानी रेफरेंस एंगल का आंसर आएगा π/3। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में भी हम लोगों ने पढ़ा कि थीटा ही रेफरेंस एंगल होता है, तो जो रेफरेंस एंगल का आंसर आया वो हमारे पास आ जाएगा π/3 इज इक्वल टू थीटा। क्वाड्रेंट नंबर 3 में थीटा फाइंड करने का तरीकेकार क्या था कि पाई प्लस रेफरेंस एंगल, पाई की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4π/3। तो जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा वो इन दोनों को कंबाइन करके एक सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। जो सिमिलर क्वेश्चन आप इससे स्टूडेंट सोल्व कर सकते हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी दोनों पार्ट्स और 14 यूनिट में से जो दो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उनमें से पहले दूसरे में से अक्सर जो है वो पहले वाला और दूसरे वाला, ये दोनों ही आपके बाद दफा दोनों यही आ जाते हैं, बाद दफा एक डेफिनेशन और एक क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करें, जिसमें अब उसने हमें दिया हुआ है कोसेकेंट स्क्वायर 4π/3। कोसेकेंट स्क्वायर है तो सबसे पहले हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा +-2/√3। प्लस की वैल्यू भी है, माइनस की वैल्यू भी है, तो पहले हम प्लस वाली वैल्यू को जो है कंसिडर करने से पहले काम ये कर लेते हैं, कोसेकेंट का रेसिप्रोकल साइन थीटा, अगर कोसेकेंट का रेसिप्रोकल साइन है तो इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √3/2। कंसिडर कर रहे हैं पॉजिटिव वाली वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। फिर से वही काम स्टूडेंट के सिंस साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल π/3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि थीटा ही रेफरेंस एंगल के बराबर होता है, तो थीटा इज इक्वल टू π/3। थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा फाइंड करने का तरीकेकार होता है पाई माइनस रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, एलसीएम लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2π/3। ये हमारे पहले पार्ट का आंसर सोल्व हो जाएगा। अब कंसिडर करेंगे हम लोग यहाँ पे नेगेटिव वाले वैल्यू को, माइनस का √3/2, क्योंकि अब साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में और फोर्थ में। रेफरेंस एंगल का आंसर स्टूडेंट हमारा वही होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि चाहे ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, रेफरेंस एंगल हमेशा हम पॉजिटिव यूज करेंगे, वो नेगेटिव के साइन के साथ यूज नहीं करेंगे। अब क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में थीटा फाइंड करने का तरीकेकार क्या था, पाई प्लस रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, उसका एलसीएम लेंगे तो आंसर आ जाएगा 4π/3। क्वाड्रेंट नंबर 4 में थीटा फाइंड करने का तरीकेकार ये था 2π माइनस रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल की वैल्यू रिप्लेस कर दी, एलसीएम लिया तो आंसर आ गया हमारे पास 5π/3। लास्ट में हमने सॉल्यूशन सेट लिखना है, सॉल्यूशन सेट में इन चारों आंसर्स को कंबाइन करके यानी इकट्ठा करके एक ही जगह लिख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/3, 2π/3, 4π/3 और 5π/3। जो सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स में, ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद से करने हैं और ये आपके जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यही है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसके फर्दर के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और खास तौर पे आपकी ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं यही क्वेश्चन आपके आगे भी रिपीट होंगे, तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा और ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।